गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए एसएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में कुछ और नए चैप्टर को आपकी स्टडी कराते हुए आगे बढ़ा जाए, यानी कि नई नई क्लासेस, नए नए कदम आगे बढ़े। देखो, मैं मैथमेटिक्स के अभी बेसिक क्लासेस की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। बेसिक क्लासेस में इसके पिछले क्लासेस में जो मैंने बताया है वो यूनिट डिजिट नंबर की क्लासेस दिया है। उसके बाद यूनिट डिजिट नंबर के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की कुछ क्लासेस किया है। खासकर आपको स्ट्रेस किया था फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आज की क्लासेस में पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, यानी कि सभी चीज की बेसिक डेसिमल, ठीक है, होना काफी जरूरी है। उसी बेसिक क्लासेस में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्लासेस रिमाइंडर के बारे में आपको बताऊंगा। रिमाइंडर को रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी क्लासेस में जाना करते हैं लोग। आजकल चैप्टर को रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं, क्योंकि एसएससी, बैंक, इवन कैट जैसे एग्जामिनेशन में रिमाइंडर थ्योरम के काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। अब आइए सिंपली बात करें, रिमाइंडर है क्या। शेषफल किसी भी भाग के क्वेश्चन में ये भाजक होता है, भागफल, और ये नीचे हो जाता है आपको शेषफल। यही शेषफल को इंग्लिश में हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ये भाजक डिवाइजर हो गया, ये हो गया डिविडेंड हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये सब को इंग्लिश हिंदी में आप आराम से जान सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई भी शब्द है, कोई भी 10 को हम भाग देते हैं अगर 3 से, तो 3 या 9, यहाँ 9 आ जाता है, रिमाइंडर में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। बस यही आपको ज्ञात करना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले ले, मान लीजिए आपको 50 ले लिया, आपने भाग दिया 6 से, 8 छक 48, 48, रिमाइंडर में आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे पास 20 है, अगर हम भाग देते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14 और 14 26, यानी कि मेरे पास जो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर आपको 6। ऐसा सोच सकते हैं आप। 7 दूनी 14, तीसरा नहीं लग रहा है तो 6 आपका रिमाइंडर रहता है। देखो, इस रिमाइंडर को हम लोग 2 टर्म्स में जानते हैं। आइए कुछ बातें करें, क्योंकि जो क्वेश्चन है उस आधार पर हमें चलना है। अभी भाग, भाजक और शेषफल की तरफ नहीं जाना है, आपको एक आधार बना ले रहे हैं। एक आधार की जैसी क्वेश्चन पूछी जाती है उसके जाना है। पहले रिमाइंडर के बारे में छोटी सी बात करते हैं। मतलब आप इस कह सकते हैं कि 10 डिवाइड अगर 2 रहेगा, 10 डिवाइड तो 2 तो कम्प्लीटली डिवाइड है, 3 रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि सर रिमाइंडर जो हो जाएगा +1 बचेगा। आप कर सकते हो। इसके बाद 20/, अगर मान लीजिए हमारे पास 6 रहेगा, तो रिमाइंडर आप कहेगा 6 2 18 +2 रिमाइंडर बचा। प्लस कुछ लड़के ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए सर 20/, अगर 6 रहा तो 6 12 18, रिमाइंडर पहला स्टेप में +2 रहेगा। अगर मान लीजिए 3 टाइप में इसको हम गुना कर देते हैं, 6 12 18, 6 चौका 24, अगर हम 24 कर देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, तो -4 भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, माइनस रिमाइंडर में एग्जिस्ट नहीं करता है। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा आप सोच सकते हैं। और बातें हम सोच लें, और बातें ऐसा सोच सकते हैं कि 12 5 5, मान लीजिए कि ये 12 हो गया और नीचे हमने 5 दिया, 12 दूनी 5 दूनी 10, यानी कि पहला रिमाइंडर +2 हो सकता है। मान लो कि 5 3 15 रखोगे तो पहला दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमने क्या दिखा रहे हैं कि हम माइनस भी रिमाइंडर आपको सोच सकते हैं कि अगर ये 3 बार कटता तो माइनस में रिमाइंडर हो सकता है। देखो इसकी क्या बेनिफिट होगी, पहले बेसिक कंसेप्ट समझो, उसके बाद समझो कि इसकी क्या बेनिफिट होगी, मैं वो बताऊंगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको भाई 17/5 कर दिया। पहले रिमाइंडर की बात करते हैं, 5 3 15 16 17, यानी कि +2। दूसरा रिमाइंडर 5 चौका 20, 20 में कितना कम है, 17, 3, तो तीसरा रिमाइंडर जो दूसरा हो जाएगा -3 हो सकता है।
तो ऐसे बातें हम बना सकते हैं। अब देखते हैं, आते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में एप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे क्वेश्चन बनाई जा सकती है या कैसे बन सकती है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात अब करते हैं। आप ये समझ चुके हैं, मैं समझ रहा हूँ कि रिमाइंडर समझ चुके हैं कि जब आप भाग देंगे, अगर पूर्णतः भाग हो जाए तो कंप्लीटली डिवाइडेड मैटर करते हैं, लेकिन अगर पूर्णतः भाग न हो और जो शेष बचे वही रिमाइंडर कहलाते हैं। बस इतना ही बातें को समझ के आपको आगे चलना है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइए, अब क्वेश्चन आपके पास जो देते हैं, हमने जो कलेक्ट कर रखा है वही सब क्वेश्चन देंगे। 33 गुने 43, 33 गुने 43, 43 गुने 37 अपॉन, आपको ये पूछी जा रही है 7 का रिमाइंडर क्या हो। ये यहाँ पर दे देते हैं, कॉमा रिमाइंडर बराबर हुआ। बस इतना ही बात हो जाएगी कि आप शेषफल ज्ञात करें। ऐसे लंबी सी क्वेश्चन रहेगी, 43 को 37 से गुना करने पर, 7 से भाग देने पर उसका शेषफल ज्ञात करें। तो देखो, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, 43 गुने 37 और 7 से कट करेंगे, 7 पचे 35, 7 छक 42, अगर पूरे को हम कट करते हैं 7 छक 42 से 43 है प्लस 1 बचा, 7 पचे 35, 36 37, तो ये प्लस 2 बचा। फाइनली आप क्या देखेंगे, 2 है और 1 है, यानी कि प्लस में आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई माइनस में प्लस में 2 है, तो 2 गुने 1 2 और प्लस है तो प्लस बटा 7। तो आपने कब देखा, जब 7 से कम हो, मतलब भाग देने से अगर 7 से अधिक रहता तो भाग पड़ जाता, तो कम है तो शेषफल ही बचा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2। यही आपका रिमाइंडर बच गया। अब इसी तर्ज पर हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, रिमाइंडर की क्वेश्चन कैसे बनाई जा सकती है। मान लो किसी तरह की क्वेश्चन रहे, मान लो आपके पास दूसरी नंबर क्वेश्चन रहे, ये 35 और मल्टीप्लाई 87 और डिवाइड जो करने की बातें की गई है, वो डिवाइड की बातें की गई है वो 4 से मान लेती है। तो आप क्या सोच सकते हैं, अगर हम इसे रिमाइंडर बराबर हुआ, ये पूछा जा रहा है रिमाइंडर बराबर हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, 8 चौका 32, 33 34 35, 3 आपके पास शेष बचा, यहाँ प्लस 3। ये अगर 4 से कट करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 बार कट जाएगा। 21 बार कटने के बाद क्या बचेगा, 21 बार कटने के बाद कट जाएगा 3, यानी कि प्लस में 3। अब देखिए, फाइनली इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3, एक बार लिख दे रहा हूँ, प्लस 3 बटा 4। अभी फाइनल आंसर अब होना है। अब आपने जब मल्टीप्लीकेशन किया तो 3 से 9 आ गया, 9 आ गया बटा 4। अब आपको फिर से रिमाइंडर, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1। तो ये रिमाइंडर हो गया 1 आपका आंसर। 4 से 2 बार कटेगा, 1 शेष बचेगा, यही आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम पलट के भी बना सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को और करके हम यहाँ देखते हैं कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 35 था और मल्टीप्लाई 87 था, 4 से भाग देना था, 9 चौका 36, 9 टाइम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा, लेकिन 35 से एक अधिक है, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, -1। और आप इसको अगर कट करते हैं तो ये 22 बार जो है कट होगा तो 88 जाएगा। 22 बार 22 गुने 4 बराबर 88, 87 है, तो माइनस फिर आप 1 है लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 माइनस 88 -1 माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जा रहा है। हाँ, ऐसे कैसे में -1 और मल्टीप्लाई बाई -1 और वटा क्या है 4, माइनस माइनस गुना करेंगे, ये +1 हो जाएगा बाई 4, यानी कि रिमाइंडर हो गया 1। आप 4 से कम जो रहेगा ऊपर वही रिमाइंडर हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप प्लस रखिए या माइनस रखिए, आपके दोनों में क्वेश्चन एक ही आ जाएंगे। 37 गुने 43। अगली क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, 37 गुने 43 43। आज हल्की हल्की क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट जब टाइप हम पढ़ाएंगे या नेक्स्ट
पार्ट पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे उसकी अलग अलग क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बढ़ती जाएगी। 37 × 40 = 60। आप रिमाइंडर बराबर आपको व्हाट निकालने को कहोगे। ऐसे केसेस हैं 37 × 43 + 7, 7 × 5 = 35, 36 37 प्लस 2 रख लीजिए, 7 × 6 = 42, 1 43 प्लस गुने 1 यानी कि प्लस 2 गुने प्लस 1/7, 2 गुने 1 = 2, 2/7 यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे ही हमने भाजक से कम देखा रिमाइंडर, वही आपका आंसर चला आएगा। अब आइए इसी से रिलेटेड थोड़ी स्टैंडर्ड हाई पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आपको सॉल्व करके बताते हैं कि ऐसी क्वेश्चन है कैसे बनाई जाती है। क्वेश्चन जो दी गई थी डी नंबर जो क्वेश्चन है 911 गुने या प्लस, 1 मिनट में देख लेता हूँ, प्लस 912 प्लस 913 प्लस 914 और ये डिवाइड जो किया गया है ये 909 से दिया गया है और रिमाइंडर लिखा गया है व्हाट। ऐसे केसेस में आप बताइए कि रिमाइंडर आपके पास क्या है। तो देखो ऐसे केसेस में हम अगले स्टेप में आपको लिखते हैं, देखो 909 से प्रत्येक को अलग अलग भाग देंगे, जबकि ऐसे केसेस में सबको भाग ऐसे नहीं दिया जा सकता है। बदमाश के रूल में क्या कहता है, बदमाश का रूल ये कहता है कि जब तक आप ऊपर एडिशन नहीं करेंगे नीचे से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर में ऐसी बातें नहीं है, आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आप देख लीजिए 909 से अगर हम भाग देते हैं इसको तो क्या आ जाता है, 2 बच जाता है, तो प्लस 2 प्लस 909 9 3 12 प्लस 3 बच जाता है, ये 3 आ जा रहा है। 9 से 9 देते हैं तो 9 4 13 तो प्लस 4 बच रहा है, प्लस ये 14 है तो ये आपको 5 बच जाएगा। ओवरऑल हम जो डिवाइड करते हैं 909 से। ऐसे केसेस में देखो आप जोड़ लो, अब 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 हो गया। अब बटा 909 हमने क्या कहा, जो डिवाइड करने वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में है तो इसके रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, इसके रिमाइंडर जो हो जाएंगे वो 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस हैं। अब 1 मिनट आप वेट करिए, हम करते हैं। ए निधि, अरे देखो मोबाइल हम ऑफ किए हैं, लगता है थी वाला कुरियर वाला आ गया, मोबाइल ऑफ किए हैं, देखो तो आ गया सर, बुला लो तो आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर तर्ज पर कैसे क्वेश्चन बनाई जा सकती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दी गई है 98 अगली कोई क्वेश्चन दी गई है आपको ई नंबर क्वेश्चन 98 गुने 99 गुने 100 और गुने 101 और डिवाइड जो दिया गया है 97 से दिया गया है और ये लिखा गया है कि रिमाइंडर बराबर आप व्हाट बनाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछी जाती है, आपके बारे में बताएं कि आप थ्योरी कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन चल जाते हैं 97 से 98 प्लस 1 गुने प्लस 2 यानी कि गुने आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्लस 2 गुने प्लस 3 गुने प्लस 4, हमने क्या किया, गुने प्लस 4। अब ऐसे फॉर्म्स में चूंकि 97 से 1 अधिक है, 2 अधिक है, 3 अधिक है, 4 अधिक है, सभी के बीच में गुने का फॉर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे केसेस को ऐसे बना सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाए, सब में प्लस का फॉर्म है, 4 × 3 12 12 दूनी 24 24 गुने 1 तो 24, तो प्लस में क्या आ जाएगा 24 और ये 97, ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी हल्की हल्की और आराम से क्वेश्चन बन जाती है, इसमें कहीं घबराने की कोई बातें नहीं है। 11 13 17 19 देखो 11 गुने 13 गुने 17 गुने 19 बटा 22।
अब देखो ऐसे केसेस में आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह के फॉर्म्स में आपको करें। तो देखो ऐसे में रिमाइंडर के लिए कोई विशेष बात नहीं है, जब तक कटते रहे उसे काटना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर बराबर व्हाट। आपको 11 से डिविजिबल है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को 11 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 2 बार डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये इवन नंबर है, यानी कि 2 से जब भी डिवाइड करेंगे ऑड नंबर को एक ही आएगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या लिख सकते हैं, ये तो पूरा कट गया, इससे जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 तो +1 और गुने +1 गुने +1 और ये बटा 2 हो जाएगा। तो 1 गुने 1 गुने 1 कितने भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में एक ही रहेगा, आपस में प्लस है तो प्लस है 1/2, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा बराबर 1, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक चीज सॉरी, इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन गलती हो गई वन टाइम। अब देखो रिमाइंडर यहाँ पर जो आया वो 1 आया, लेकिन नीचे हमने क्या किया था, 11 से डिवाइड किया था। नीचे हमने क्या किया था इस केस में, उसको 11 से डिवाइड किया था, इसीलिए करेक्ट रिमाइंडर इसको क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 11 से आप भी 11 से, तो गलत रिमाइंडर हो जाएगा। जो रिमाइंडर था उसको 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिवाइड किया उसको फिर से बना देंगे, यानी कि 11 आपका। तो इस तरह के तर्क के भी क्वेश्चन आपको बताई जाएगी, इसमें कहीं घबराने की कोई बातें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 93, 94, 95, 96, 97। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 93 93, 94 94, 95 95 और 96 96। और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन की डिवाइडेशन जो की जा रही है कि आप 97 से, 97 97 से, और ये रिमाइंडर आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो आप कहेंगे भाई ये तो कट ही नहीं रहा है, रिमाइंडर तो अब निकल नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस माइनस का थ्योरी लेकर हम बना सकते हैं। अगर आप 93 को 97 से डिवाइड करेंगे तो कितना कम है, 4 कम है, यानी कि माइनस के फॉर्म में 4 कम है। मल्टीप्लाई 97 को 94 से, 95 96 97 -3 कम है, 95 to 97 -2 है, और आपको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 96 97 -1, और ये डिवाइड किससे था 97 से। अब ऐसे केसेस में आपको मैं बता दूं कि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। जैसे आपको मैंने अभी कुछ बातें नहीं बताया है, माइनस और मल्टीप्लाई माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस बराबर को हो जाएगा माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस बराबर माइनस। ये सब ऐसे चीज में 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, 12 दूनी 24, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 12 प्लस, इसके बाद 2 गुने 1 को गुना करेंगे तो ये भी प्लस 12, और ये गुने 2 गुने 1 को गुना करेंगे तो ये +2 और बटा 97, 12 दूनी 24, ये 24 97, ये रिमाइंडर बराबर 24 आपका आंसर। ऐसे टर्म्स में हम पाएंगे क्वेश्चन आपका आंसर यही है। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चन है जो आपको दी जाएगी, इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चन है जो दी जाएगी वो इसी तरह की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं आपको 91 53। अगले क्वेश्चन देखते हैं 91 53 91 53 71 103 103 सॉरी 91 3 बार 71 71 मल्टीप्लाई आपको 108 108 मल्टीप्लाई 181 81,
और ये डिवाइड कैसे किया है, ये 3 से। ये रिमाइंडर बराबर व्हाट। ऐसे केसेस में आपसे पूछी जाती है कि आपका शेषफल क्या हो। देखो आपको प्लस या माइनस के फॉर्म में रिमाइंडर निकालना है। देखो 18 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप खुद स्वयं पाओगे कि रिमाइंडर निकलता चला जा रहा है। तो आप आइए देखते हैं इस तरह के केसेस में। आपने जैसे ही 18 से निकाला, 18 पचे 90, रिमाइंडर मेरे पास क्या आया, 1 प्लस में बचा हुआ है, गुने 18 2 छक्के 38 54 है, तो ये यहाँ पर 53 है 53, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 18 18 5 54 18 5 90 36 54 72 72, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। इसके बाद सॉरी इसमें डबल ये दे दिया गया है, ये डबल नहीं होना चाहिए। अब 18 से आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 18 पचे 90, 18 छक्के पूरा कर देता है, तो रिमाइंडर ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। परेशान नहीं रहना है, ये 18 से 10 बार डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर यहाँ पर प्लस में बचेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है इसी टर्म्स में जानबूझकर दी गई जाती है। ये जैसे ही आपने 0 पाया, आप तो सोचेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 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 1 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने 0 पाया, 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी अंक से करोगे उसका आंसर 0 ही हो जाएगा। ऐसे केसेस में आपका रिमाइंडर जो होगा 0 हो जाएगा। आप 0 से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 ही हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे इसका 0 आंसर आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़े से हम परिवर्तित कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ी सी परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये क्या किया था, 108 लिखा था, गुने 107 लिखा और 181 लिख दिया, और आपको 18 से भाग दिया। 18 से भाग दिया। अब देखो रिमाइंडर क्या आता है, 18 पच्चीस 90। ये ऐसे केसेस में हमने क्या पाया, हमने कहा ना हमेशा कि रिमाइंडर आपको या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में। तो 90 एक बचा है तो प्लस में रिमाइंडर, मल्टीप्लाई 54 ये कम है तो माइनस में रिमाइंडर, और मल्टीप्लाई 1872 ये कम है तो माइनस में। इसके बाद 18 पचे 90, 18 छक 108 होता है, लेकिन आपके पास क्या है 107, तो माइनस में 1, और मल्टीप्लाई करते हुए इसमें आप 10 बार डिवाइड करेंगे तो +1 बच जाएगा, और भाग किसे दे रहे हैं, ये 3 से। फाइनली आपने क्या देखा, माइनस और प्लस, देखो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस। आप ये समझ लो जब और नंबर रहते हैं, देखो माइनस माइनस, देखो माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और प्लस और माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, और माइनस और प्लस माइनस, ये -1 हो जाता है और बटा 1। भाई -1 तो कोई आंसर नहीं रह सकता है, भाई -1 एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ये आंसर -1। आपके नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा तो दिखाऊंगा कि -1 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो -1 तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, -1, और इसको जो डिवाइडर होते हैं उससे भाग दी जाती है। अगले क्लासेस में जब टाइप 2 पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब बातें बताऊंगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, यानी कि 70, आपका रिमाइंडर बच जाएगा 70। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह के तरीके से बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको अब समझ में आने लगी होगी। अब आइए 85 अच्छी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 85 गुने 80 78 87 गुने 78 गुने 87 87। इसको डिवाइड की जाती है 83 से और रिमाइंडर निकाला जाता है, डिवाइड किया जाता है 83 से, और ये रिमाइंडर बराबर व्हाट निकाला जाता है। देखो जब 83 से दूसरे को भाग दोगे, जब इसको भाग दोगे तो शेष क्या बच रहा है, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई।
आप इससे भाग दिए हैं 83 से, लेकिन वो तो कम है, कितना कम है, 3 कम है। जब कम है तो ऐसे फॉर्म में -3, फिर आपने भाग दिया इसको, तो आपके पास कितना है, अगर 83 रहता 78, 79, 80, 81, 82, 83, 5 कम है तो -5 और मल्टीप्लाई की साइन होते हुए 87 है ये 87 है तो 83, 4 3 7 87 -4, और आपके पास आपको भाग देना था 83 से। अगले स्टेप की बात करते हैं। देखो अगर 2 को लेके चलेंगे आराम आराम से हो जाएगा, 3 गुने 2 6, प्लस माइनस माइनस तो -6 एक स्टेप मल्टीप्लाई, 5 गुने 4 20 और माइनस माइनस प्लस और बटा 83, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 दूनी 12, ये 83, फिर आप बात करते हैं, ये आपको क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120, 120 और ये आपके पास आ जाएगा 83, लेकिन ये माइनस के फॉर्म में है। तो जो माइनस के फॉर्म में है तो ऐसे पैटर्न को आप ध्यान पूर्वक पहले हमें देखना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, पहले ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि सब सही तो चल रहे हैं। ये देखो 83 ये सही नहीं जा रहे हैं, ये देखो प्लस में था, कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक दिखेगा। तो ये ऐसे फॉर्म में क्या हो जाते हैं, ये ऐसे फॉर्म में प्लस माइनस माइनस, ये -20 हो जाएंगे, और माइनस माइनस क्या प्लस 120, 120 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 120 को आप चाहो तो ऐसे भाग दे सकते हो। मान लो कि थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन है, दिक्कत हो रहा है, तो ये एक बार करोगे 82 83 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो 10 में से 7 गया, यहाँ 4 यानी कि 3 37, आपके पास ये 37 बच गया। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 37, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के टाइप में देखो हमने पाया कि रिमाइंडर को प्लस और माइनस के फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए ये मैथमेटिक्स की क्लासेस में मैं बता दूं कि ये मैथमेटिक्स से बताया जाता है, न एसएससी, न बैंक, न रेलवे और अदर सभी कंपटीशन क्लासेस के लिए ऐसे क्वेश्चन, इवन कैट का भी कुछ क्वेश्चन सब इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट दिन जब आऊंगा मैं नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ी सी थ्योरी इस संबंध में और बताऊंगा, लेकिन प्लस और माइनस के फॉर्म में एक बार आप समझ जाइए कि मान लीजिए किसी से भाग देनी है, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 28, आपको भाग देनी है, आपको भाग देनी है 8 से, आप 8 से भाग देंगे, 8 चौक 8 16 24, 24 और 4 28। तो पहले स्टेप में क्या कर सकते हैं कि प्लस मेरे पास 4 बचता है, लेकिन अगला अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौका 32, 32 28 से कितना अधिक है, 32 जो है 28 29 30 31 32 4, तो -4। आप ये दोनों की तर्ज को इस्तेमाल करके इसकी एग्जाम बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये समझना है कि ये माइनस और माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और ये प्लस और प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, ये भी प्लस आ जाता है, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो माइनस, यानी कि डिफरेंट में माइनस सेम में प्लस। बस इतना थ्योरी को बना के रखेंगे, सभी क्वेश्चन आराम आराम से बनते चली जाएगी। दूसरी एक बात क्या है, निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर हम यहाँ पर स्टार मार करके लिख देता हूँ, रिमाइंडर नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, निगेटिव रिमाइंडर नॉट सर्वाइव नहीं करता। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, निगेटिव जो भी रिमाइंडर रहेगा उसके बाद हम प्लस कर देते हैं किसका, डिवाइजर को, डिवाइडर को प्लस कर देंगे, और देन क्या करेंगे, ये आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये सब बातें अब नेक्स्ट टाइप में भी देखें, अगर कुछ बातें नहीं भी समझ में आई तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा दूसरा टाइप का जरूर आप देखेंगे और पूरी कोशिश। तो बस इतना ही, इसके बाद रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट दिन। ओके, गुड बाय।